दोस्तों ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव के रुचि नाम की महिला की है, जिसकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए थे। रुचि की शादी कम उम्र में ही एक लड़के के साथ हो गई थी। जब रुचि की नई नई शादी हुई थी तो कुछ सालों तक तो किसी तरह ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह से चलते चलते 5-6 साल तक बीत जाता है और इतने सालों में रुचि की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। रुचि के जो पति थे वो हमेशा नशे में धुत रहते थे और यहाँ तक कि हमेशा गाली गलौज करते रहते थे, उसके साथ मारपीट भी किया करते थे। और इधर रुचि के जो सास ससुर थे वो भी रुचि को काफी परेशान किया करते थे, उसे काफी प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन रुचि जो थी वो ना अपने सास ससुर को कुछ बोल पाती थी, ना ही अपने पति को कुछ बोल पाती थी और चुपचाप इस कष्ट को सहते रहती थी, क्योंकि रुचि हमेशा यही सोचा करती थी कि शायद एक न एक दिन मेरे घर वाले बदल जाएंगे, मेरे सास ससुर भी अच्छे हो जाएंगे, मेरे पति भी मुझे प्यार करने लगेंगे, मेरी हर बातों को मानने लगेंगे। और दोस्तों यही वजह था जिसके कारण रुचि कभी भी किसी से कोई बात उल्टा करके नहीं करती थी। वो अपने आप में ही सब कुछ सह लेती थी, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा था वैसे वैसे रुचि की जिंदगी और बदतर होते चली जा रही थी। अब तो हालत यहाँ तक आ चुकी थी, रुचि का पति रुचि से बातचीत करना भी छोड़ दिया था, उसके साथ बैठना उठना भी छोड़ दिया था, उससे दूरी बनाने लगा था। कभी कभी तो ऐसा होने लगा था कि रुचि का पति 4-5 दिन तक घर भी नहीं आता था और पूरी रात किसी और के साथ गुजारता था। दोस्तों रुचि का जो पति था वो किसी और लड़की से प्यार करता था, वो उसी से मिलने के लिए बार बार उसके पास में जाया करता और वहीं पर 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक बिताया करता था। लेकिन दोस्तों रुचि को पहले तो ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसका पति का किसी और लड़की के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। लेकिन एक दिन जब अपने कमरे में रुचि सोई हुई रहती है तभी उसका पति बगल में लेट करके और किसी और से फोन पर काफी हंस हंस करके बात किए जा रहा था। तभी रुचि को ऐसा शक होता है, उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो इतने हंस हंस करके किसी लड़की से गप कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसका जो बात करने का तरीका था उसे देख करके ये मालूम चल रहा था कि वो किसी लड़की से ही गप कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी रुचि उससे कुछ नहीं पूछती है, उसे किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप अपने पति का सोने का इंतजार करने लगती है। अब दोस्तों जब उसका पति सो जाता है, गहरी नींद में आ जाता है, तभी रुचि उठ करके उसका फोन लेती है और उसके बाद उसका मोबाइल खोल करके जब गैलरी को देखती है तो गैलरी में जो चीज वो देखती है उसे देख करके उसका होश उड़ जाता है और देखते ही देखते उसके आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। दोस्तों रुचि जो देखती है कि उसके गैलरी में काफी सारे फोटो लगे हुए हैं जो कि लड़कियों के साथ में गलत तरीके से खिंचाए हुए रहते हैं, और फिर उसके बाद जब वो व्हाट्सएप में जाकर के देखती है तो वहां भी काफी सारे चैट लड़कियों के साथ किया हुआ उसको मिल जाता है। अब दोस्तों ये सब देख करके रुचि जो है काफी परेशान हो जाती है, काफी दुखी हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है। अब दोस्तों बिस्तर पर लेट जाती है रुचि और उसके बाद सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सुबह होती है उसके बाद रुचि अपने पति से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर मुझे इस तरह से धोखा कैसे दे सकते हैं, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप किसी और लड़की के साथ अवैध संबंध कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों इतना जब बात सुनता है उसका पति तो वो इधर उधर घुराने लगता है, काफी कुछ बहाने बनाने लगता है और उसे कहता है कि रुचि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तो फिर इस पर रुचि कहती है कि आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके फोन में सब कुछ देख लिया है, आप जितने भी लड़की के साथ फोटो खिंचाए हैं या चैट किए हैं मैंने सब कुछ देख लिया है। इतना बात जानने के बाद उसका जो पति होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद उल्टा रुचि के ऊपर ही दोष देना चालू कर देता है, उसे ही गाली गलौज करना शुरू कर देता है, रुचि को मारना पीटना चालू कर देता है और सारे परिवार वालों के सामने ही रुचि का ही दोष देने लगता है, रुचि को ही बेइज्जत करने लगता है। और इस तरह से कुछ देर बीतने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आते चला जाता है और उस गुस्से में उस दिन रुचि को धक्के मार करके उस घर से निकाल देता है। अब जब रुचि को घर से बाहर कर दिया जाता है तो वो बाहर वाले गेट के पास ही आकर के रोने लगती है, काफी ज्यादा मिन्नतें करने लगती है कि मुझे अंदर आने दीजिए,
क्योंकि दोस्तों रुचि जो है इस घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो अपने पति के पास ही रहना चाहती थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि मेरे सिवा मेरा पति किसी और के साथ अवैध संबंध ना बनाए। लेकिन फिर भी दोस्तों रुचि का जो परिवार वाला होता है, सास ससुर और उसका पति, कोई भी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। रुचि की एक भी बात नहीं मानता है और उसे धक्के मारकर वहां से भगा ही देता है। अब इतना होने के बाद रुचि को बिल्कुल भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देने लगता है, उसके पास कोई उपाय नहीं बच जाता है। तभी वो अपने माता पिता के घर चले आती है और फिर रुचि अपने माँ बाप के यहाँ ही रह करके अपने पति को मनाने का काफी प्रयास करती है, काफी कोशिश करती है कि वो मान जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानने का नाम ही नहीं लेता है। और कुछ ही दिनों में रुचि का जो पति होता है वो रुचि से तलाक ले लेता है। अब दोस्तों रुचि अपने माता पिता के घर पर रहने लगती है और उसका पति अपने घर में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों इधर रुचि की जिंदगी का अभी भी कोई ठिकाना नहीं था। उसकी जिंदगी का परेशानी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं लिया था। इधर जब आसपास के लोग जान जाते हैं कि रुचि की तलाक हो चुकी है तो आसपास के गांव वाले सभी लोग बीच बीच में ताना मारने लगते हैं, काफी कुछ सुनाने लगते हैं और हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह से दिन गुजरते चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद में रुचि के जो माता पिता होते हैं वो भी इनकार कर देते हैं रुचि का देखभाल करने से, रुचि का साथ देने से। और रुचि को उसके माता पिता भी कह देते हैं कि तुम इस घर से चली जाओ, जहां जाना है चली जाओ। दोस्तों अब रुचि के पास में कोई उपाय नहीं बचता है। वो उस घर को भी छोड़ करके निकल जाती है और कहीं इधर उधर सोचती है कि कोई रोजी रोजगार ढूंढ लूं और अपना जीवन यापन करूं। दोस्तों रुचि का जो गांव होता है वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक सिलाई सेंटर होता है। वहां पर रुचि पहुंच जाती है और उसके बाद वहां पर जाकर के कुछ बातचीत करती है और फिर उसके बाद रुचि को वही सिलाई सेंटर में काम मिल जाता है। वही सिलाई सेंटर में काम करके रुचि और वहीं पर रहने लगती है। अब रुचि वहीं पर रह करके सिलाई का काम अच्छे से सीखने में ध्यान दे देती है और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई का काम सीख जाती है। उसके बाद रुचि दिन में सिलाई का काम किया करती थी और रात में अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा होता था कि रुचि के परिवार वाले, कोई रिश्तेदार वाले फोन करते थे तो फोन पर ही उसे कुछ न कुछ ताना मार दिया करते थे, उसका हंसी मजाक उड़ा दिया करते थे। लेकिन दोस्तों इतना कुछ रुचि के साथ बीतने के बावजूद भी रुचि इस पर ध्यान नहीं देती है, अपने रिश्तेदार वालों के बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देती है। उसके मन में और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना चल रहा होता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मैं अपने पैरों पे अच्छे से खड़ी होना चाहती हूँ। अब इतने दिन बीत जाने के बाद रुचि इतने अच्छे तरीके से सिलाई का काम सीख जाती है कि वो किसी और को सिखाने के लायक बन जाती है और फिर कुछ लड़कियों को वहां पर सिलाई का काम वो खुद से सिखाने लगती है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतते चला गया उसी तरह से रुचि के पास में सिलाई कढ़ाई सीखने वाली लड़कियों का और भी ज्यादा संख्या बढ़ जाता है। अब इतना कुछ देख करके रुचि का भी हिम्मत बढ़ जाता है और उसके बाद वो खुद का एक दुकान चालू करती है और 10 मशीन खरीद लेती है और उसके बाद सभी लड़कियों को अपने दुकान में सिलाई सिखाने का काम करने लगती है। और फिर दोस्तों कुछ ही दिनों में इस तरह से चलते चलते रुचि का दुकान बहुत ही सुंदर चलने लगता है। रुचि के पास सिलाई का भी काम सीखने वाली लड़कियों का संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उससे काफी पैसा वो कमाने लगती है। दोस्तों यूं कहा जाए कि अब रुचि अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी, वो एक अच्छा जीवन अपना जीने लगी थी। और जब रुचि का दुकान इतना अच्छा चलने लगा था तो वो कई और लड़कियों को भी रोजगार दिया, उसे भी अपने कामों पर रख लिया था और उसे भी पैसे दिया करती थी। अब दोस्तों जितने भी लोग इस तरह से रुचि का बेइज्जती किया करते थे, रुचि को ताना मारा करते थे, आज वही लोग का मुंह बंद हो गया है। आज वो ही चुपचाप हो गए हैं और रुचि का सपोर्ट करने के लिए रुचि का तारीफ किया करते हैं। दोस्तों आज भी रुचि अपने काम को बड़े ही मन से कर रही है और जितना उससे संभव हो पाता है वो गरीब बच्चों को मुफ्त में भी पढ़ा रही है। और रुचि चाहती है कि जो उसके जीवन में उसे कष्ट झेलना पड़ा वो शायद किसी को ना झेलना पड़े और एक अच्छा शिक्षा पा करके एक अच्छे मुकाम पर और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दोस्तों रुचि उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है जो कि तलाकशुदा हो चुकी है और उसके बाद समाज उसे दबाने का प्रयास करती है। दोस्तों रुचि ने ये करके दिखा दी कि कष्ट चाहे कितना भी ज्यादा हो, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसे झेलते हुए
एक अच्छी जिंदगी को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।